अभी चर्चे में रहा इंडिगो क्राइसिस क्या है, जिसके वजह से इंडिगो की हजारों फ्लाइट कैंसिल हुई है और डिले हुई है और एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ से उमड़ पड़ी है और उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लागू किया गया एफडीटीडी रूल, जिसको हम फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल कहते हैं, जो पायलट और क्रू मेंबर्स को कितना देर काम करना है और कितना आराम करना है इस बात का इजाजत देता है। बताया जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने पायलट्स और केबिन क्रू की थकान को कम करने के लिए जो नए एफडीटीएल रूल लाए हैं, 2024 में इसको बनाया गया था, इसको 2025 में अभी लागू कर दिया गया है। इन्हीं नियमों की वजह से इंडिगो की कुछ फ्लाइट्स में देरी और कैंसिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब पायलट्स को पहले से ज्यादा आराम दिया जा रहा है। ये रूल क्यों लाए गए हैं, इसका कारण है कि भारत में पायलट्स को पर पहले काफी दबाव था काम का, लंबे समय तक उड़ान भरने के कारण वो काफी थक जाते थे, इससे सुरक्षा यानी कि सेफ्टी जोखिम बढ़ जाते थे। तो पुराने नियम थकान को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इसी वजह से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने नए नियम बनाए हैं ताकि पायलट्स को ज्यादा रेस्ट मिल सके। अब नए नियम क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहला, साप्ताहिक आराम को बढ़ावा दिया गया है। पहले पायलट्स को हर हफ्ते कम से कम 36 घंटे लगातार आराम करने के लिए दिया जाता था, लेकिन नए नियम के अनुसार अब पायलट्स को 48 घंटे लगातार आराम करने के लिए दिया गया है। ओके, उसके बाद बात करते हैं एक शिफ्ट में नाइट लैंडिंग की सीमा घटाई गई है। पहले एक पायलट एक शिफ्ट में 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था, अब इसे घटाकर 2 नाइट लैंडिंग कर दिया गया है। नाइट आवर्स की परिभाषा भी बदल दी गई है, यानी कि पहले रात के घंटे काउंट होते थे रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक, अब इसको कर दिया गया है रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है और ये नियमों की वजह से ही जो पायलट्स है उसको ज्यादा आराम देना पड़ रहा है और कई पायलट्स एक ही दिन में उतनी ही ड्यूटी नहीं कर पा रहे जितना पहले करते थे। इंडिगो के पास इतने पायलट्स नहीं थे कि सभी फ्लाइट्स को कवर कर सके, इसलिए कई फ्लाइटें डिले हुई है और कैंसिल हुई है। तो थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।